बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप सबके लिए आज मैं एक और स्वीट रेसिपी लेके आई हूँ, जलेबी की। जलेबी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनेगी और बहुत ही इजी स्टाइल से बनेगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। जलेबी बनाने के लिए, चाशनी के लिए मुझे चाहिए होगा 2 कप शुगर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 3 से 4 सब्ज़ इलायची, इनको मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया है, और 2 कप पानी। जलेबी के मिक्सचर के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून फूड कलर, 4 टेबलस्पून हमें चाहिए दही के, और थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी। जलेबी फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल लिया है, 1 कप ऑयल लिया है, और इसमें 5 टेबलस्पून मैंने घी डाला है। घी डालने से जलेबी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनेगा। सेम ऐसा ही रिजल्ट आएगा जैसे मार्केट से आप लेते हैं। आप इसको जस्ट ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं या घी में भी फ्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स कर ली हैं, ऐसे आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं। घी और ऑयल को मिक्स करेंगे तो इसका टेस्ट अच्छे से बनेगा। सबसे पहले एक बर्तन में डालूंगी 2 कप चीनी, इसमें 2 ही कप में शामिल करूंगी पानी के। इन दोनों को शामिल करके इसमें आपने चम्मच हिलाते रहना है। उस वक्त तक हम हिलाएंगे जब तक चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी हम चम्मच हिलाना छोड़ देंगे और फिर इसको मीडियम आंच पे रख दूंगी। बहुत गाढ़ा नहीं करना, इसको थोड़ा पतला सा ही हम बनाएंगे। जब जलेबी इसमें हम डालेंगे तो जलेबी इसको पी लेगी। शुगर अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून लेमन जूस का, और साथ ही सब्ज़ इलायची, इनको मैंने अच्छे से पीस लिया है, ये शामिल कर दूंगी। अब इसकी आंच में स्लो कर दूंगी। अब चलते हैं जलेबी के मिक्सचर की तरफ। सबसे पहले ये 2 कप मैदा मैंने एक बाउल में डाला, इसमें शामिल करूंगी मैं ये 1.5 टीस्पून है मेरे पास बेकिंग पाउडर। अगेन मैं आपको बता दूं, इसकी जितनी आप मेजरमेंट लेंगे सही एग्जैक्ट मेजरमेंट लेनी है, कम या ज़्यादा नहीं लेनी, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। 2 टेबलस्पून इसमें जाएंगे ऑयल के, और 4 टेबलस्पून दही के। एक टीस्पून मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ फूड कलर। फूड कलर भी आप कोई सा भी ले सकते हैं, ऑरेंज फूड कलर भी ले सकते हैं, और येलो भी, आपकी मर्ज़ी पे, जिस कलर की आप जलेबी पसंद करते हैं। ये 1 टीस्पून मैंने डाल दिया येलो फूड कलर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें डालेंगे हम पानी। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इसको अच्छे से आपने बीट कर लेना है। इलेक्ट्रिक बीटर से भी आप कर सकते हैं और हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका मिक्सचर हमने रनी सा बनाना है, बहुत ना पतला हो ना बहुत गाढ़ा हो। मैं इसको मिक्स करके आपको बताती हूँ कि एग्जैक्ट हमें इसकी क्या फॉर्म चाहिए। देखते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको आप उठा के स्पून की मदद से चेक करें, एग्जैक्ट ऐसा हमें ये रनी चाहिए। मिक्सचर ये ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल रनी सा। अब मैं लूँगी एक जिप लॉक बैग। आप कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह। आप जिप लॉक बैग ले लें या केचप डालने वाली बोतल होती है वो ले लें। इसमें मैं डालूंगी ये सारा मेज़ा। ऐसे मेज़ा इसमें भर दूंगी। ऐसे जिप लॉक बैग में इसको मैंने डाल दिया मेज़े को। तो इस तरह हमने कोन की फॉर्म में लाना है बैग को। अब सीजर की मदद से मैं थोड़ा सा इधर आगे से कट कर लूँगी। ऑयल का टेम्परेचर चेक करें,
अभी हीट इतनी नहीं आ रही, थोड़ा सा और इसको गर्म होने दूंगी। मीडियम सा ये गर्म होगा तो हम इसमें जलेबी डालना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे सीजर की मदद से मैंने ये कट कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें यह मेज़र डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जलेबियाँ डालना स्टार्ट करते हैं। आप इसको किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं। जलेबी टेढ़ी है, आप इसका कोई सीधा स्टाइल नहीं है, आप अपने मनपसंद स्टाइल में इसको बनाएं। देखें ये फूल के ऊपर आ चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। एक्चुअल में हमने इसको क्रिस्पी करना है। शीरे में भी जब हम डालेंगे ये क्रिस्पी ही रहेगी। इसको जब आप शीरे के पानी में डालें तो शीरा भी उस वक्त नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा गर्म होगा तो जलेबी ये सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। देखिए माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी हो चुकी है। अब इसको निकालते जाऊंगी और शीरे में डालती जाऊंगी। शीरे में हमने इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक रखना है। बस इसके निकालने की निशानी यही है कि आपने चेक करना है कि इसको क्रिस्पी करें। इसको ऐसे इसमें डिप कर लें, ये अच्छे से शीरा पी लें, फिर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह ये मैं दूसरा बैच भी डालने लगी। देखें 3 मिनट हो चुके हैं। इसको मैं शीरे से बाहर निकाल लूँगी। देखिए माशाल्लाह से मैंने डिश आउट कर ली है सब की सब। बहुत ज़बरदस्त बनी है, टेस्ट किया है, इसका जायका भी बहुत अच्छा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी चीज़ बनाना मुश्किल नहीं होती, थोड़ी सी एफ़र्ट ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसको ट्राई करके मुझे बताइएगा आपकी कैसी बनी है और आपको टेस्ट इसका कैसा लगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।